नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज स्टॉक मार्केट में एक शानदार तेजी थी और आज तेजी थी सरकारी कंपनियों में। देखिए, वैसे अगर आप चुनिंदा स्टॉक्स की बात करें तो पूरा बाजार ही अच्छा था, लेकिन अच्छे में बहुत अच्छा क्या था वो था सरकारी कंपनियां। पूरा का पूरा रेलवे, मतलब ऐसा भी नहीं कोई चुनिंदा नाम हो, पूरा रेलवे बड़ा तंगड़ा था। खैर, रेलवे जब मूव देता है तो वन साइडेड ही देता है, या वो ऊपर हो या नीचे हो, पूरा संग चलते हैं ये, मतलब हाथ से हाथ मिला के। अगर रेलवे की पर्टिकुलरली पहले मैं आपके साथ बात करूं परसेंटेज टर्म्स में, तो कल जितनी बड़ी गिरावट हुई थी उसका कहीं ना कहीं 70% रिबाउंड मार दिया है। सबसे पहले राइट्स 10% भागा आज ये शेयर, और दिन के दौरान तो 15% तक ऊपर गया था। देन आरवीएनएल 10% ये भी भागा है आपके लिए। आईआरएफसी की बात करूं तो ये 13% भागता हुआ दिखाया आप सभी को। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें अगर हम, तो इसमें भी आपको शानदार तेजी देखने को मिली थी। मैं परसेंटेज टर्म्स में बताऊं तो 8% टीटागढ़ रेल सिस्टम भी आपके लिए भागा है। इरकॉन इंटरनेशनल 13% भागा है। तो पूरा रेलवे आउट परफॉर्म कर रहा था, शानदार तेजी थी। बाकी के पीएसयूज में बात करूं तो एनबीसीसी का स्टॉक 5% भागा। एनसीसी की बात की जाए तो यहां भी अच्छी तेजी थी, बट आई थिंक ये प्राइवेट सेक्टर है यहां पे। आगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो पूरा का पूरा, जैसा कि बोला हमने कि सरकारी कंपनियां काफी बड़ी रफ्तार से भागी हैं। एसजेवीएन के शेयर पे नजर डालिए, 17%, मतलब वन साइडेड टूटने के बाद इन स्टॉक्स में जो रैली आई है वो भी काफी दमदार थी। अब ऐसे में पता है क्या होता है, ऐसे में होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब एक व्यक्ति जो इन्हें लंबे समय से ट्रैक कर रहा है वो क्या कहेगा, कल गिरा शेयर, आज इतनी तेज भाग गया, उसे मौका नहीं मिला लेने का। अब वो अपने आप को ही अंदर बोल रहा है, यार ले लेता सही रहता, ले लेता सही रहता, थोड़ा लगा देता। अब वो कैलकुलेट कर रहा है, लगा देता तो इतना पैसा बन जाता। ये सारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, बट एक्चुअली में फैक्ट ये है कि कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। आपने ये देखा कि बॉटम से आप 10% बना लेते, ऐसे न जाने कितने और पॉइंट्स होंगे जहां आपको लगा होगा इन शेयर में खरीद लिया जाए, लेकिन वहां से शेयर ऊपर आया ही नहीं, नीचे चला गया, तो आपने अवॉइड कर दिया। ये शेयर बाजार में हकीकत है। हम लोग अगर किसी कंपनी ए और कंपनी बी को देख रहे हैं, दोनों का प्राइस 100 रुपए पे है, कल को वो उनमें से एक शेयर 105 हो जाए और एक 95 हो जाए, तो हम कहेंगे यार इस वाले में लगा देते तो सही रहता, और उसे हम देखेंगे ही नहीं। तो ये फैक्ट है। आपको कल लग भले ही रहा हो, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी लेने की। इनफैक्ट आज इतना बड़ा रिवर्सल आएगा ये भी कोई नहीं सोच सकता था, क्योंकि कल बड़े लंबे समय बाद ना सेंटीमेंट्स बिगड़ रहे थे। अभी तक बाजार बहुत बार गिरा है बीच में, और मतलब गिर के रिकवर भी हुआ है, सेम डे नेक्स्ट डे रिकवर हुआ है, बट सेंटीमेंट्स नहीं बिगड़े थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मतलब सब चला गया, बेच दो वही बेटर है। आपने कभी पोर्टफोलियो में इस हिसाब से गिरावट नहीं देखी थी पहले। अभी भी लोगों का पोर्टफोलियो वाइज नुकसान है। 3 महीने में जिसने जो कमाया था सब चला गया है। 6 महीने वाला व्यक्ति ऑलमोस्ट फ्लैट या नेगेटिव पहुंच रहा है। 1 साल वाले का प्रॉफिट अगर पहले 10% का था तो अभी 3% रह गया है। तो ये हुआ है शेयर बाजार में, तो इसको समझो। एक दिन अब ऐसा तो नहीं सकता बाजार कंटिन्यू ऐसे चलता ही चला जाए, ओवरसोल्ड होगा तो बाउंस बैक तो मारेगा ही मारेगा। आप खुद सोचो ना, जो बेचने वाला व्यक्ति है, अगर बाजार गिरता चला जाएगा, कोई उसे बायर ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो कैसे बेच पाएगा। तो उछाल आता है, फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फिर निवेशक आते हैं फ्रेश एंट्री मारने के लिए, और वहां वो बेच पाता है, तभी तो सौदा होगा। यहां पे ऐसा तो नहीं है कुआं है कि उसमें शेयर्स फेंकते जाओ फेंकते जाओ फेंकते जाओ, नीचे पड़े रहेंगे, नहीं। किसी को बेचने के लिए किसी का खरीदना बहुत जरूरी है, तो बायर भी तो मिलना जरूरी है। अब बाजार अगर वन साइडेड टूटेगा तो बायर ही नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं ना कहीं बीच बीच में हमेशा रिवर्सल्स आते रहते हैं। बट इतना आप समझ लीजिए, कोई अभी ऐसा नहीं हुआ है कि सब कुछ ठीक हो गया या बहुत तेज रफ्तार में बाजार भागेगा। वो चाहे रेलवे में कोई कंपनी हो, चाहे डिफेंस में कोई कंपनी हो, या इंफ्रा में, पावर में, ये आज बहुत बड़ी रैली बनी है। इतना ही कहूंगा कि जिसके पास जो है उसी के साथ मैनेज करे अपने आप को, उसी के साथ बना रहे। ज्यादा उठा पटक खरीद बेच करने की कोशिश मत करो। जो पैसा डीमेट अकाउंट में पड़ा है या बैंक में पड़ा है शेयर मार्केट में लगाने वाला, उसे एज इट इज ही पड़ा रहने दो। अभी ये मत सोचना कि कल तो नहीं लिया, अभी ले लेता हूं, पता चले कल और बढ़ जाए, ये बिल्कुल मत सोचो। अभी ये सोचो कल कहीं टूटा तो मेरा क्या होगा।
अभी समय है थोड़ा वेट एंड वॉच का। आप देखो अभी आपके लिए क्लोज में आज भी अमेरिका से भी 2-3 इवेंट हैं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, और ऐसा कुछ भी नियर बाय सिचुएशन में दिख नहीं रहा कि आपके लिए कोई बड़ा ट्रिगर है। कल एक ट्रिगर जरूर है, सेबी की जो मीटिंग है उसमें क्या आउटकम आता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो अभी थोड़ा सोच समझकर ही ट्रेड करें, वही सबसे बेटर है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।